हेलो बच्चों, मैं RS बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर विचार करेंगे, एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो चर्चा है हमारी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कई जगह आता है, तो ये है आपका रियल एस्टेट। ये कई बुकों में है। और क्या होता है रियल एस्टेट, पहले मैं ये बता दूं। जो रियल एस्टेट है वो आप डायरेक्ट करंट को कंट्रोल कर सकते हैं रियल एस्टेट की मदद से। अगर आपको कहीं पर भी डायरेक्ट करंट, जिसे आप डीसी बोलते हैं, जो सेल या बैटरी की करंट होती है, उस करंट को अगर आप घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो उसको हम रियल एस्टेट की मदद से घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंसुलेटर होता है इसमें। ये हो गया, और इस इंसुलेटर पर नाइक्रोम वायर या कॉन्स्टेंटन वायर लपेटा हुआ होता है। ये और यहां पर दो स्क्रू प्रोवाइड किए गए होते हैं नीचे बेस पर। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। और यहां पे इंसुलेटर होते हैं दोनों ऊपर। ये इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। और यहां पर एक जो है सी पॉइंट होता है, एक रॉड होती है, कंडक्टर वायर लगी हुई रॉड, इसे हम सी बोलते हैं। और यहाँ पे ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। और ये आपका नाइक्रोम वायर, कॉन्स्टेंटन वायर है इसमें लपेटी हुई। और यहाँ पे जॉकी होता है जो इसे टच कर रहा होता है ऐसे करके। तो इस जॉकी की सहायता से हम इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन था, ये कंडक्शन वायर है ऊपर, कंडक्शन रॉड है आगे, सी पर एक कनेक्ट होता है। तो अगर हमें कहीं पर भी इस रियल एस्टेट का इस्तेमाल करना है डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए, तो मान लीजिए ये है आपका सेल और आप इसको जो है इसके करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहां पर पहले उसको इसके पॉजिटिव टर्मिनल को आप ए पर लगा दीजिए। आप इसे बी पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले टर्मिनल को आप ए और बी में से किसी एक में कनेक्ट कीजिए। और दूसरे एंड को, जो ये दूसरा एंड है सर्किट का, इसको जो है सी से कनेक्ट करना है। यहां सी से कनेक्ट कीजिए। तो देखिए पहले अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट होता ऐसे करके, अगर मान लीजिए हमने रेजिस्टर नहीं लगाया होता और ये ऐसे करके डायरेक्ट करंट होता, तो हम इसकी करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जितने भी करंट ये भेज रहा था ये पूरा हमें मिल जाता। लेकिन अगर हम कहीं पर घटाना चाहते हैं करंट को, या किसी दूसरी परिस्थिति में उसको इंक्रीज भी करना चाहते हैं, तो हम रियल एस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अब रियल एस्टेट देखिए कैसे काम करता है। यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट ना करके हमने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया वायर पर, यहाँ पर वायर पर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये आपका करंट जाएगी, ये भी करंट जाएगी। अब देखिए अगर ये डायरेक्ट चला जाता है यहाँ, तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने इसको यहाँ जॉकी के साथ कनेक्ट किया, तो ये करंट इन नाइक्रोम वायर से, इन रेजिस्टेंस से होके जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ ऊपर जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। ये जो है इंसुलेटर है, तो करंट के पास एक ही चाह रहा है कि वो यहां पर इस जॉकी की सहायता से ऊपर जाते हुए, यहां जाते हुए, यहां और यहां जाते हुए इस तरह से सर्किट को पूरा करेगा। ये ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब हम रेजिस्टर को लगा रहे हैं इसमें, तो इस सर्किट में रेजिस्टर की दो वायर भी कनेक्ट हो गए। अब मैंने पहले कहा कि रेजिस्टर के जो वायर हैं वो कॉन्स्टेंटन वायर या नाइक्रोम वायर होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इतना वायर, ये दो वायर इससे कनेक्ट हो गए, इससे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। आई इक्वल टू, आप जानते हैं करंट को कंट्रोल करना है तो ओम्स लॉ आपको पता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो जब यहां से दो वायरों से होके गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी। तो करंट इस तरह से कम हो जाता है। अगर मुझे और कम करना है करंट को, तो यहां पर इस रेजिस्टर को और दूर ले जाइए यहां। तो अब जब ये और दूर जाएगा रेजिस्टर जब, तो ये करंट को ट्रेवल करने के लिए ये और ज्यादा नाइक्रोम वायर से जाना पड़ेगा, और लास्ट में फिर यहीं से आता हुआ यहां जाएगा।
यानी यहाँ पर जब ये नाइक्रोम वायर ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर हमें करंट को कम करना है तो हम इस रेजिस्टर को और इधर ले जा सकते हैं ताकि रेजिस्टेंस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लूप से करंट ट्रेवल हो, और ज्यादा से ज्यादा लूप से जब करंट ट्रेवल होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी। अगर हमें करंट को ज्यादा करना है तो हम इसको इधर शिफ्ट करने के बजाय इधर शिफ्ट करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करते हैं ऐसे। और ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम इधर शिफ्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम हो जाते हैं, और अब जो है एक ही लूप से जो है करंट जाएगी ऊपर, और यहां से फिर ये ऐसा आएगा। तो करंट जब एक ही लूप से जाएगा तो रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, नाइक्रोम वायर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने से आई बढ़ गया। तो अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो इस तरफ खिसकाइए इसको, जॉकी को, और जॉकी को जब आप इधर खिसकाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो वो कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो उनके रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और जब उनका रेजिस्टेंस भी कम होगा तो उनके जो करंट है वो बढ़ जाएगा। और अगर आप घटाना चाहते हैं, करंट को कम करना चाहते हैं, तो इसे और उधर ले जाइए जिससे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल हो रही है। और जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। इस तरह से आप जॉकी को आगे पीछे खिसका करके करंट को घटा भी सकते हैं, डायरेक्ट करंट को, और डायरेक्ट करंट को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका रियोस्टेट, जब हमने इसको करंट कंट्रोलर के टर्म में यूज किया। अब हम इसी को जब हम इसको रेजिस्टेंस के टर्म में यूज करते हैं, करंट को कंट्रोल करने के टर्म में यूज करते हैं, तो तब हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये कई जगह में देखा होगा आपने, अलग ये ऐसे और ये वाला, मतलब इसका रेजिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। इसी को हम पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए आप क्या कीजिए कि पोटेंशियल डिवाइडर, जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है, ये सेल जो है 6 वोल्ट का है, और मुझे सर्किट में 6 वोल्ट नहीं चाहिए, मुझे सर्किट में चाहिए 3 वोल्ट। तो आप क्या कीजिए, जब आप इसे पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में यूज करते हैं तो आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं कि जब इस सेल को ए और बी के बीच बांध दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। जब आप इसे ए और बी के बीच कनेक्ट करेंगे तो ये जो है यहां से और यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, लेकिन मुझे 3 वोल्ट चाहिए, मान ली जाए मुझे एग्जैक्ट 3 वोल्ट चाहिए इसका। तो 3 वोल्ट के लिए जब मैं इसे पोटेंशियल डिवाइड कर दूंगा, इसका छोटा कर दूंगा, 6 वोल्ट की जगह मुझे 3 वोल्ट चाहिए, तो जॉकी को मैं ठीक बीच में ले आता हूं। तो ये जो है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो सर्किट पर लगेगा आगे, वो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप 3/4 करना चाह रहे हैं इसका, 3/4 ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल V, यानी 3/4 का मतलब 3/4 इंटू 6 का था, तो 2 2 जा 2 3 जा, और 2 ये हो गया 9/2, 9/2 का मतलब 4.5 वोल्ट। अगर आप यहाँ पर 6 वोल्ट की जगह 4.4 वोल्ट करना चाह रहे हैं तो ये इसे 3/4 कर दीजिए। यहाँ पर ये ठीक बीच में था, 3/4 यहां आ जाएगा, 3/4 यहां जाएगा, तो 3/4 लेंथ पे इसकी लेंथ का 3/4 पे इसे टच करा दीजिए, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है तब आपका 4.5 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, आपको 5 वोल्ट का चाहिए, या 4.5 का चाहिए, या 3 वोल्ट का चाहिए, तो उस लेंथ के अकॉर्डिंग इस जॉकी को यहां टच कराइए। अगर आप ठीक बीच में हाफ कर देते हैं, 6 वोल्ट का ठीक बीच में करते हैं, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 3/4 लेंथ पे करते हैं इसको टच, पूरे लेंथ का 3/4 लेंथ पे अगर आप इसे टच करते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 3/4 ऑफ टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट का 3/4 आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए इसको 1/4 करना चाह रहे हैं, 1/4 ऑफ 6, तो आप जो है 2 3 जा 2 2 जा, यानी 3/2 1.5 वोल्ट का कर सकते हैं। 1.5 वोल्ट का कैसे करेंगे आप, कि यहां पर जो भी लेंथ है इसकी, उसका 1/4 पे टच कर दीजिए आप इसको, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पोटेंशियोमीटर के इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रियोस्टेट का यूज केवल डायरेक्ट करंट कंट्रोल करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका यूज पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में भी होता है। पोटेंशियल अगर नहीं चाहिए, आपको कम पोटेंशियल चाहिए, तो उसके टर्म में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अथवा आप इसे पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में यूज करेंगे तो उस समय आप इसको इस तरह से दिखाएंगे पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में। तो पोटेंशियल डिवाइडर के टर्म में ये हुआ, जब आप
कंट्रोलर के करंट कंट्रोल के टर्म में इसको यूज करना चाह रहे हैं तो तब आप इसे ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये था बच्चों रियोस्टेट, जिसकी मदद से आपने करंट को भी कंट्रोल किया और पोटेंशियल को भी डिवाइड किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी में, और अगर आपको इसको अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।